राजकुमारी बाला बचपन से अपने आसपास कलरीपयट्टू के गौरवपूर्ण खेल देखकर मैं प्रभावित हुई हूँ और आज मैं पिताजी से कह कर रहूंगी कि मुझे भी कलरीपयट्टू सीखना है। हा 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 हा। बेटी कहो, हमें यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? महाराज की तरह क्यों नहीं दिख रहे? अरे लोगों को क्या पता महाराज कैसे दिखते थे, इसलिए मैंने थोड़ी छूट ले ली। पिताजी, मुझे आपसे कहना था कि मैं भी कलरी सीखना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो? तुम राजकुमारी हो और एक राजकुमारी को कलरी सीखने की ना तो जरूरत है और ना ही इजाजत। बात खत्म। आज के जमाने में ऐसे कौन सोचता है? चाचा जी, मैं बाला आपसे कुछ मांगने आई हूँ। हाँ? आओ बाला। मेरे पिता मुझे कलरीपयट्टू सीखने से रोक रहे हैं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। सालों के कड़े अभ्यास के बाद मैं राजकुमारी बाला कलरी में माहिर हो ही गई, पर ये मैं कभी नहीं कर पाती अगर यहाँ राजकुमारी बाला अपने चाचा को धन्यवाद देगी और उसके पिता देखते रह जाएंगे। अगर मेरे गुरु, मेरे चाचा मेरा साथ नहीं देते और अगर मेरे पिता मुझे इस राह पर नहीं भेजते। इसलिए मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद चाचा जी। वाह मीना, बहुत बहुत अच्छे। वाह। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी नकल करते हो? अरे अम्मी, उन्नी, ये क्या हुआ तुम्हें? इतने सारे बाल। ये पूंछ कहाँ से आ गई? नहीं, मीना। घबराओ मत, मुझे बताओ, क्या तुम दोनों किसी डरावनी दिखने वाली सुरंग में घुसे थे? क्या हुआ मीना? ऐसा क्या है उस सुरंग में? कहा जाता है जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हथियाना चाहते थे, पर बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। लोग कहते हैं उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। पर इस कहानी का इनसे क्या लेना देना? इन्हें ठीक करने के लिए उसी जड़ी बूटी की जरूरत है, पर वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। हम ये दरवाजा रहेंगे। बल्कि वो दरवाजा जादू से बंद है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये तो महागुरु बाला की छवि है। चल चल, भागो 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 भागो। थैंक्स बीनू। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है। अब सोचो मत, जाओ।
बहुत अच्छे, पूरी ताकत लगा दो। हम सब फिर से पहले जैसे हो गए। मैं जीत गया। ये क्या छोटे बच्चों की तरह फूल तोड़ रहे हो? राका, बंदर तो ये खेल जीत सकता है, पर क्या तुम इसे जीत सकते हो? कितनी हिम्मत कि तुम्हारा मजाक उड़ाए। अभी दिखाता हूँ कौन बंदर है और कौन सिकंदर। लेटेस्ट मॉडल है। ये फूल तो बर्फ से भी ठंडे हैं, पर मैं उसे जीतने नहीं दे सकता। नहीं। बीनू ने मुझे धक्का मारा। नहीं गुरुजी, मैंने इसे धक्का नहीं मारा। बीनू सही कह रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने धक्का मारा। राका को ये मोच तुम्हारे साथ खेलते वक्त आई है, तो इसीलिए अब तुम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। उसे हमारे गुरुकुल ले चलो। आराम से, कुछ नहीं हुआ है। ओवर एक्टिंग का भंडार। बच्चों, राका हमारा मेहमान है, ध्यान रहे। बीनू, श्याम, मेरे पैर तो दबाना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। और मेरा तकिया कहाँ है? राका, तुम्हारा पैर कैसा है अब? तो ये सब एक्टिंग थी। रुको। गुरुजी हमेशा कहते हैं गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पीछे आओ। राका, हम सोच रहे थे तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे होगे, तो क्यों ना तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? क्यों ना हम यहाँ ठंडे फूलों वाला गेम खेले। जो जीतेगा उसे शाम का फोन मिलेगा। बहुत अच्छे। हम उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे। तुम यहाँ? तुम भी यहाँ? और तुम भी? बीनू अपने हमेशा के पैतरे से वार करने वाला है। लगता है तुम बच्चों को मेरा मन पढ़ना आता है। मेरे स्टूडेंट ने पोलैंड के स्टूडेंट को हराया। वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना, मुझे जीतने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। पर तुम्हें बीनू की मदद की जरूरत पड़ी। क्या? हाँ, क्योंकि तुम जीते नहीं, पर बीनू जानबूझकर हारा है। हाँ? पर मैंने तो मदद नहीं मांगी थी ना। हाँ, तो जो भी हो, मैं ऐसे ही जीत सकता था। लेखा, गुरु पालन और मेरे दोस्तों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। पर उन्हें तो पता चल गया। तो बीनू, वो गुरुजी, आप ही ने कहा था ना, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। मुझे तुम पर गर्व है बीनू।
राका, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगा। आप यहाँ कैसे? मैं अपने छोटे भाई का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ? जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आपको मेरा जन्मदिन याद है?